यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह में आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में हम मौका दिया कि हम वचनों को सुन सके और उससे हम परिपूर्ण होकर संसार के लिए आशीष बन सके। प्रियो आमेन। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है, इज़िकियल ऑन ड्राई बोन्स। यह है कल का हड्डी के सूखी हड्डी की तराई में होना। आमेन। और कल कुछ बेसिक्स को मैंने आपको बताया था। आज हम फिर उस विषय में आगे जाएंगे और इससे पहले कि हम वचनों को सुने, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। राजा, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। पिता प्रभु, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इन आने वाले वचनों के लिए। तू समझने बूझने के लिए हमारी आत्मा को तैयार कर, मन को मजबूत कर और हृदय को कोमल कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम इन वचनों को ग्रहण कर सके। राजा प्रभु जी, हमारे मनों को बरगलाने वाली हर एक लोमड़ी को, हमारे मन को भटकाने वाली हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा, और अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। तेरे लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। राजा, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में फिर एक बार यह मौका दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ सके और उसके वचनों पर मनन कर सके। हालेलुया। कल हमने कुछ बातों को देखा था प्रियो। मैंने आपको कुछ भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया, फिर मैंने आपको यीशु मसीह के बारे में भी बताया प्रियो, कि कैसे यीशु मसीह एक राजा बनकर इस पृथ्वी पर आया, राजा बनकर क्रूस पर चढ़ाया गया और राजा बनकर ही वो दोबारा आने वाला है। मैंने आपको 3 ऑफिसेस को यीशु मसीह के बारे में बताया कल, कि यीशु मसीह एक राजा भी था, उसी समय वो एक भविष्यवक्ता भी था और उसी समय वो एक महायाजक के नाम से भी जाना गया। हालेलुया। लोग उसको प्रीस्ट कह के भी पुकारते थे, रब्बोनी कह के पुकारते थे। हालेलुया। सो प्रियो, उस समय में ना तो राजा भविष्यवक्ता हो सकता था, ना भविष्यवक्ता राजा हो सकता था, परंतु यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर सारी बातों को बदल दिया। हालेलुया। और वचन कहता है जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो मंदिर का पर्दा फट चुका था। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा कल बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी है। आज मैंने कुछ ईमेल्स को पाया है और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु लोगों के जीवनों में कार्य कर रहा है। आमीन। कई लोग मुझे लिख कर भेज रहे हैं, हमने इतनी बार वचन पढ़ा है, हमने इतनी बार अध्ययन किया है, परंतु ये कई बातें हैं जो हमें आज तक पता नहीं चली। कल मुझे एक बिशप का भी फ़ोन आया था, गुजरात के एक बिशप हैं, उनका भी मुझे फ़ोन आया था और वो भी मुझे कह रहे थे कि आप इन वचनों को देना कंटिन्यू रखिए ताकि लोग आज़ाद हो सके। हालेलुया। प्रियो, ये मैं नहीं, मैंने आपको कल बताया था, मैं तो लाउड स्पीकर हूँ, परंतु स्पीकर जो है वो पवित्र आत्मा स्वयं है। हालेलुया। मेरे द्वारा फिल्टर होकर सिर्फ आवाज़ उसकी बाहर जा रही है, परंतु सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव केवल यीशु मसीह का है। आमीन। सो आइए आज हम फिर एक बार अपने वचनों में जाएंगे। और मैंने आपको कल बेबीलोन की सिस्टम के बारे में भी बताया था। बेबीलोनियन लोगों ने क्या किया, 4 राजा इकट्ठा हुए, फिर इन्होंने आपस में आपसी मनमुटाव को ख़त्म किया और इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम जाकर यरूशलेम में बस जाएंगे, ताकि हम यरूशलेम में रहना, बोलने से वाह वाह वाह, क्या बड़ी महान बात थी, क्योंकि दूध और मधु की धाराओं से बहने वाला वो देश है प्रियो, तब से लेकर तो आज तक भी। हालेलुया। मैं यरूशलेम जाकर आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से उन बातों को देखा है। आमीन। अद्भुत 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 जगह है इजराइल कंट्री। आमीन। और प्रभु आप सबों को आशीष दे कि जीवन में एक बार आप वहाँ जाए। इसलिए नहीं कि वहाँ जाने से आपका विश्वास बढ़े, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। बट जब मैं वहाँ गया तो प्रभु ने मुझे पवित्र शास्त्र से बहुत सारी बातों को स्मरण कराया प्रियो, और मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम बेबीलोन के सिस्टम के बारे में सीख रहे थे। बेबीलोनियंस ने क्या किया प्रियो, यरूशलेम में आकर बस गए, और यरूशलेम में आकर मैंने आपको बताया था उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने याजकों को मारना आरंभ किया। सबसे पहले तो उन्होंने यरूशलेम का पहला मंदिर तोड़ा, उसके बाद उन्होंने जितने याजक थे उनको मारना, कत्ल करना आरंभ किया, उसके अलावा भविष्यवक्ताओं को मारना आरंभ किया। परंतु इन्होंने क्या किया, जो गुणी लोग थे, जिनके ऊपर टैलेंट्स थे, जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह था, है ना, ऐसे लोगों को इन्होंने क्या किया, सौदा किया। उन्होंने कहा हम आपको नहीं मारेंगे, परंतु आपको जो भी सुख सुविधाएं इस देश में चाहिए हम आपको उन सुख सुविधाओं से भर देंगे, परंतु आप उसके बदले आपके टैलेंट्स हमारे उन्नति के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कई लोगों को उन्होंने पिकअप किया, उसमें से यह जेकल भी एक था प्रियो, जिन्होंने इनकी रोटी खाई थी। आमीन। और ऐसे और भी कई लोग थे जो उस देश में थे, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, इन सबों को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप आपके टैलेंट्स हमको दो, उसके बदले हम आपको सारी सुख सुविधाएं देंगे। आमीन। और ऐसा कहा जाता है प्रियो, यह जेकल जब 33 साल का था, when he was 33 years old in his life, वहाँ से लेकर तो तकरीबन 55 साल तक
लगातार परमेश्वर यहेजकेल से यरूशलेम में बात करता रहा। पहला अध्याय, यहेजकेल का पहला अध्याय, यहेजकेल का दूसरा अध्याय, यहेजकेल का तीसरा अध्याय। ये अध्याय जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि 33 साल की उम्र से लेकर तो 55 साल की उम्र तक, है ना, तकरीबन 22 सालों तक यहेजकेल की किताब, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय यहेजकेल ने लिखा, ऐसा स्कॉलर्स बताते हैं या ऐसा शास्त्र हमें बताता है। 3 अध्याय लिखने को यहेजकेल से परमेश्वर ने 22 साल ले लिए। आमीन। और वचन कहता है प्रियो, लगातार इन दिनों में परमेश्वर उनसे बात कर रहा था। और अगर आप ये 3 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको सारे डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे। और वचन कहता है जब बेबीलोनियन सिस्टम यरूशलेम में आकर रहने लगा, उनके साथ यहेजकेल भी यहाँ आया। और जब यहाँ यहेजकेल आया तब 4थे अध्याय से लेके तो यहेजकेल की किताब के अंतिम अध्याय तक सिर्फ 3 साल में परमेश्वर ने उससे बातें की। आमीन। मैंने आपको बताया पहले 3 अध्याय लिखने के लिए कितने साल लग गए, 22 साल लग गए। लेकिन 4थे अध्याय से अंतिम अध्याय सिर्फ यीशु मसीह ने या परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल से बातें करके सिर्फ 3 साल में उन अध्याय को खत्म किया। आमीन। और वचन बताता है प्रियो, टोटल 17 विजन्स या 17 दृष्टांतों के द्वारा यहेजकेल से परमेश्वर यहोवा ने बातें की है। आप पवित्र शास्त्र में यहेजकेल की किताब जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें 17 विजन्स है या 17 ड्रीम्स है जिसके द्वारा परमेश्वर ने यहेजकेल से बातें की है। हालेलुया। टोटल 17 विजन्स। आप नोट्स अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, यहेजकेल को परमेश्वर ने कितने बार दर्शन दिया या कितने बार दृष्टांत दिए, 17 टाइम्स। आमीन। और यहाँ ये यहेजकेल का आखिरी दृष्टांत है जो उसको प्रभु ने बताया है, ये सूखी हड्डियों के विषय में। आमीन। जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं या हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। और वचन बताता है प्रियो, इसके पहले जितने भी दृष्टांत उसने परमेश्वर से प्राप्त किए, ये यहेजकेल है। और इसको परमेश्वर ने जितने भी बार दृष्टांत बताए या विजन्स दिए या दर्शन दिया, इसमें हर बार अगर आप वचन पढ़ेंगे तो कभी यहेजकेल नदी से बात कर रहा है, कभी यहेजकेल जंगल से बात कर रहा है, कभी यहेजकेल हवा से बात कर रहा है, कभी पहाड़ों से बात कर रहा है। आप देखेंगे इसके पहले के सारे 16 दृष्टांतों में, है ना, जिसमें वह ये सिर्फ यही एक 17वां दृष्टांत है जिसमें वह सूखी हड्डियों से बात कर रहा है। हालेलुया। बड़ा विचित्र है, जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। यार, कोई व्यक्ति जंगल से कैसा बात कर सकता है, कोई व्यक्ति पहाड़ से कैसा बात कर सकता है। मैं ये सोच रहा था अगर मैं उसके जगह रहता और फॉर एग्जांपल अगर मैं पहाड़ से बात कर रहा, 4 लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, वो देखेंगे मुझे और बोलेंगे ये व्यक्ति पागल हो गया है, ये किससे बात कर रहा है, पहाड़ पर तो कोई इंसान खड़ा ही नहीं है, पहाड़ सुन थोड़ी सकता है ना, पहाड़ बोल थोड़ी सकता है, ये क्या पागल व्यक्ति है। हो सकता है कोई 2-4 लोग मुझे पत्थर भी मार दे, है ना। परंतु जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था प्रियो, तो मैंने अध्ययन की गहराई में जाकर जब इसको नापा तो एक वचन परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया, अगर तुम आराधना नहीं करोगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। इसीलिए जब परमेश्वर का आत्मा दृष्टांत के द्वारा यहेजकेल से बात करता था तो वो यहेजकेल नहीं था, परंतु परमेश्वर की आत्मा थी जो यहेजकेल के द्वारा होकर उन पहाड़ों से, उन नदियों से, उन जंगलों से बात करती थी। हालेलुया। और ये वही यहेजकेल है जो इस समय इस आखिरी उसके 17वें दृष्टांत में सूखी हड्डियों से बात कर रहा है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और आप भी इन वचनों को मेरे साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। प्रियो, इंग्लिश में सटीक वर्ड आया है इसका। इंग्लिश यहाँ पर लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, परंतु जब आप इंग्लिश बाइबल का अध्ययन करेंगे उसमें लिखा है द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी, है ना। मैंने आपको पहले के अध्ययनों में बताया था, जब हैंड ऑफ द लॉर्ड पतरस के विषय में हमने 12वें अध्याय में सीखा था, जब हाथ की बात आती है, परमेश्वर का हाथ या
जब जब पवित्र शास्त्र में हाथ लिखा गया है तो वो अधिकार को दर्शाता है, वो अथॉरिटी को दर्शाता है, मैंने आपको बताया था। आमेन। सो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी, यहेजकेल के ऊपर परमेश्वर का हाथ आया, यानी परमेश्वर का अधिकार आया। और वचन कहता है और वह मुझ में अपनी आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर ये जो तराई या मराठी में दरी आया या हिंदी में हम खाई बोलते हैं या तराई बोलते हैं, सो ये शब्द एग्जैक्ट तराई ही है ऐसा आज तक प्रमाणित नहीं हुआ है, क्योंकि हिब्रू भाषा में, हिब्रू अध्ययन में या अरेमिक अध्ययन में इसका अलग मतलब लिखा गया है। इसके ऊपर आज तक भी डिबेट चल रहा है कि वो तराई थी या परमेश्वर अपनी आत्मा में उसे समवा कर ऊंचाई पर लेकर गया और वहां से उसे उन चीज़ों को दिखा रहा था, या वो समतल भूमि पर खड़ा था। इसका अभी तक प्रमाण नहीं हुआ है, इसका अभी भी डिबेट चल रहा है। परंतु XYZ जो भी जगह में परमेश्वर ने उसे खड़ा किया था, वचन कहता है कि वहां पर वो स्थान हड्डियों से भरा हुआ था। आमेन। और दूसरा वचन कहता है तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया। इसमें अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करने वाला शब्द कौन सा है? आखिरी भाग, और वे बहुत सूखी हुई थी। आमेन। प्रियो, हड्डियां जो ऑर्थोपेडिक में काम करने वाले हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर्स हैं या हड्डियों में जिन्होंने स्कॉलर्स जो है हड्डियों के, वो जानते हैं कि हड्डियां इतने जल्दी नहीं सूखती है। आमेन। आप नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, आपको पता है हड्डी इतने जल्दी सूखती नहीं है। परंतु वचन यहाँ कहता है प्रियो कि वो हड्डियाँ जिसके चारों ओर परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकेल को घुमाया, वो हड्डियाँ सूखी हुई हड्डियाँ थी। हालेलुया। आई लव द वे एजिकियल आंसर्ड हियर टू द लॉर्ड। आमेन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो उत्तर उसके यहेजकेल ने यहाँ परमेश्वर को दिया है। उसके लिए हमको यहेजकेल की किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। पहले अध्याय में मैंने आपको क्या बताया? आप अगर नोट्स लिख रहे हैं तो लिख लीजिए यहेजकेल 37:1, उसका नोट्स में आप लिखेंगे कि परमेश्वर का हाथ उस पर आकर ठहरा है ना। परमेश्वर ने यहेजकेल के ऊपर अधिकार को पहले लिया। आमेन। महत्वपूर्ण बात। दूसरे वचन में आप लिखेंगे कि वे हड्डियां सूखी हुई थी, जबकि हड्डियां इतने इजीली है ना, इतनी सरलता से सूखती नहीं है, परंतु वो सूखी हुई हड्डियां थी, ऐसा वचन बताता है। अब हम 3रा वचन पढ़ेंगे। तब उसने, यहोवा ने यहेजकेल से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? यहेजकेल ने एक बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। प्रियो, मेरे को बड़ा अद्भुत लगा यहेजकेल के इस उत्तर के द्वारा। मैं अगर उस जगह होता तो मैं क्या करता था? परमेश्वर की बढ़ाई कर देता था, वाहवाही करता था। क्या यहोवा परमेश्वर, आप क्या बात कर रहे हैं? आप पूछ रहे हैं मुझे ये हड्डियां जी सकती है कि नहीं? अरे आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आप खाली हुक्म करो, कैसे नहीं जी उठेगी, ये कैसे नहीं खड़ी होगी? आपके लिए तो कोई भी बात असंभव नहीं है। आप तो असंभव को संभव करने वाले एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पता नहीं मैं कितना प्रशंसा प्रभु की कर देता और झूठा दिखावा करता कि प्रभु तू कुछ भी कर सकता है, तू ये भी कर सकता है, तू वो भी कर सकता है ना। इसलिए मैं करता प्रभु प्रियो ये चीज़ें, क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता। हालेलुया। कि प्रभु क्या बात है, तेरे लिए तो कोई भी बात असंभव नहीं है। परंतु यहेजकेल के विषय में यहाँ लिखा हुआ है प्रियो, यहेजकेल ने कहा कि तेरे लिए तब उसने मुझसे कहा, नहीं 3रा वचन, हाँ, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? यहेजकेल ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। प्रियो, आज जब आपके जीवन में ऐसी कोई समस्याएं आती है तो आपको परमेश्वर को ये वचन कहने की ज़रूरत है। परमेश्वर जब आपसे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूँ तो एक आधी बहन है जो बांझ है, जिसे बच्चा नहीं हो रहा है, और अगर परमेश्वर की आत्मा उससे पूछती है कि हे बहन, क्या तू विश्वास करती है कि तुझे पुत्र संतान प्राप्ति होगी या तुझे संतान की प्राप्ति मैं दे सकता हूँ, तो आपको उससे ये वचन कहने की ज़रूरत है,
कि हे यहोवा तू ही जानता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने स्वयं एक वचन बांझ को के लिए लिखा हुआ है, ना तो इज़राइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ रहने पाएगी। हालेलुया। प्रियो, आज हमको सतर्क रहना है, हमको वचन का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी होता है प्रियो, क्योंकि जब तक हम वचन का अध्ययन नहीं करेंगे हम परमेश्वर को पढ़ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आमीन। आपको निरंतर इस बात को स्मरण रखना है प्रियो। और यहाँ वचन कहता है कि यहेजकेल ने उससे कहा, हे प्रभु तू ही जानता है। इसके बाद अच्छा, भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? मैं अभी यूट्यूब में हूँ इसलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, है ना। अगर मैं अध्ययन में रहता, लाइव क्राउड में रहता, तो मैं उनसे पूछता। भविष्यवाणी का अर्थ बहुत सिंपल है प्रियो। भविष्यवाणी का अर्थ है ऐसी बातें जो आज प्रकट नहीं है, लेकिन आपके बोलने के द्वारा वो प्रकट हो जाती है या पूरी हो जाती है। हालेलुया। उसको ही कहते हैं भविष्यवाणी। भविष्यवाणी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको हिमालय पर एक पाँव पर खड़े होना पड़ता है और प्रभु की तपस्या करनी पड़ती है और फिर प्रभु आपसे प्रसन्न होगा और बोलेगा, बोल मेरे पुत्र तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। ना 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 ना, भविष्यवाणी प्राप्त करने के लिए वो सब नहीं करना पड़ता है। मैंने आपको बताया है, आप राजा है क्योंकि यीशु मसीह राजा था। आप भविष्यवक्ता है, आप आपके लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। और तीसरा, आप याजक है क्योंकि वचन कहता है हम राष्ट्रीय याजकों का समाज है। हालेलुया। आप खुद के लिए भविष्यवाणी ज़रूर कर सकते हैं। आप विश्वास के साथ अपने कोख पर हाथ रख के कह सकते हैं, हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि ना तो इज़राइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ रहेंगी। तेरे उस वचन के अनुसार मैं इस बात की भविष्यवाणी करती हूँ और तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आने वाले समय में तू मुझे पुत्र की प्राप्ति को देने वाला है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु भले ही अभी मेरा मन कंफ्यूजन में है, भले ही मैं विकट परिस्थिति से जूझ रहा हूं, परंतु मैं इस बात की भविष्यवाणी अपने जीवन के लिए करता हूं कि आने वाले समय में प्रभु तू अपना मन मेरे मन में उंडेलेगा और मैं इन विकट बातों का सामना बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ करने वाला हूं। हालेलुया। प्रियो, आप अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हैं। भविष्यवाणी का अर्थ है ऐसी बातें जो आज प्रकट नहीं है, लेकिन आपके बोलने के द्वारा वो प्रकट हो जाए या वो आपके जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। उसी को भविष्यवाणी कहते हैं। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको यह अधिकार दिया है कि हम खुद के लिए भविष्यवाणी कर सके। आमीन। आगे का वचन हम पढ़ेंगे, यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय उसका 5वां वचन हम सब पढ़ेंगे। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा और आप भी आपके पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यों कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। इंग्लिश वर्जन कहता है, thus says the Lord, परमेश्वर का आत्मा यो कहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, परंतु इंग्लिश वर्जन में लिखा है thus says the Lord, मीन्स यू, अगर ये हड्डियाँ परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकती है तो हाउ मच मोर यू एंड मी शुड लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रियो, वो हड्डियाँ जिसमें जीवन नहीं है, जो सूख चुकी है ना। सूखी हड्डियों का आप कभी अध्ययन करना, आपको पता चलेगा सूखी हड्डी सूखने के बाद वो किसी काम की नहीं रहती है। हालेलुया। परंतु वचन कहता है प्रियो, उन सूखी हड्डियों को भी परमेश्वर की आवाज़ सुनाई जाती है। आमीन। अगर आप परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनेंगे तो आपका जीवन भी प्रियो उन सूखी हड्डियों की तरह हो जाएगा। हालेलुया। और उससे भी बदतर हो जाएगा। आपको परमेश्वर के वचनों को सुनना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले तो बड़े डेडिकेशन के साथ, बड़े समर्पण के साथ प्रभु के साथ समय बिताते हैं, लेकिन जैसा जैसा समय निकलता चला जाता है उनको लगता चला जाता है हम अभी बहुत सीनियर हो गए, हमारी 10 साल की सेवकाई है, हमारी 20 साल की सेवकाई है, हमारी 40 साल की सेवकाई है, हम आराधक है, हमको लोग नहीं सिखा सकते, हमको प्रभु सीधे बताएगा। नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हैं प्रियो। जिनके कान हो वो सुन ले। चाहे आपका सेवकाई का अनुभव 50 साल का हो, चाहे आपका सेवकाई का अनुभव 5 महीने का हो, परंतु अगर वचन परमेश्वर का आप नहीं सुनेंगे तो आपका जीवन उन सूखी हड्डियों से भी बदतर हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आप जब तक वचन नहीं सुनेंगे, क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना केवल मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। प्रियो,
अगर आप वचन नहीं सुनेंगे तो आपका विश्वास क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचनों के द्वारा गवाहियाँ आती है हमारे जीवन में, जब हम गवाहियों को सुनते हैं कि प्रभु ने इसके जीवन में ये काम किया, वो मुर्दे को जिला दिया, उसके कमर में हड्डियाँ टूट गई थी उसे जोड़ दिया, ये आदमी बीमारी से मरने पर था, इसको कोविड से प्रभु ने बचा लिया। जब हम इन गवाहियों को सुनते हैं तो क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है। आमीन। अगर आप वचन नहीं सुनेंगे तो आपका विश्वास कमज़ोर होगा, और अगर आपका विश्वास कमज़ोर होगा तो आपका जो मन है ना वो निराश हो जाएगा। हालेलुया। और निराश मन प्रभु के किसी कार्य का नहीं है। हालेलुया। और जब निराश मन आपका जब निराश होता है तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा मनगढ़ंत कहानी नहीं है। नीति वचन की किताब उसका 17 अध्याय उसका 22 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी उन वचनों को निकालेंगे। नीति वचन उसका प्रोवर्ब्स 22 अध्याय और उसका 17 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन लिखता है प्रियो, नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 22 वचन। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा आगे चला गया। वचन कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हालेलुया। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। आमीन। आपको वचनों में बने रहना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब वचन आपके जीवन में होते हैं तो प्रभु का आनंद आपके जीवन में होता है। प्रभु का आनंद आपके जीवन में इसलिए होता है क्योंकि वचन स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ परमेश्वर का आनंद भी होता है। आमीन। हम एक गीत गाते हैं, जहाँ तू होता है वहाँ सब कुछ होता है। आमीन। जहाँ परमेश्वर होता है प्रियो, वहाँ किसी बात की कमी घटी नहीं होती है। इसीलिए हमको निरंतर वचनों में बने रहना है। यहाँ पर हड्डियों को परमेश्वर जब वचन सुना रहा है तो वो हड्डियाँ भी उन वचनों को सुन रही है। तो आप और मैं तो अपने शरीर और प्राण में अभी तक जीवित है। आमीन। कई लोगों को जब मैंने इन वचनों को आरंभ किया देना, जैसे प्रभु ने मुझे अगुवाई की, मैंने आज तक नहीं किया था, परंतु प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा तू लोगों तक सुसमाचार का प्रचार लेकर जा। और जब मैंने इसको शुरू किया तो शुरुआत में तो बहुत सारे लोगों ने वचनों को सुनना और देखना शुरू किया। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, उन्होंने बड़ी उनकी बैटरी चार्ज हो गई और उन्होंने वचनों को सुनना 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 आरंभ कर दिया। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया वो अपने अपने कामों में व्यस्त होते चले गए और अभी उन्होंने वचनों को सुनना कम कर दिया है। हालेलुया। आपको कैसे मालूम? अगर आप मुझे इस बात के विषय में पूछेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जितने लोग लगातार वचनों को सुन रहे हैं प्रभु उनके ऊपर दिन प्रतिदिन अपनी कृपा को उंडेल रहा है। और जिन्होंने वचन को सुनना बंद कर दिया है प्रियो, उनके जीवनों में परमेश्वर के कार्य को शैतान ने खींच लिया है और शैतान उनके जीवन में बीमारियों के द्वारा और अलग अलग समस्याओं के द्वारा प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मेरे वचन नहीं सुन रहे हैं, मेरे सरमन्स नहीं सुन रहे हैं इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। आपको वचन में बने रहने के लिए शास्त्र कहता है ना। मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूँ उसमें बने रहना ज़रूरी नहीं है, आमीन, परंतु परमेश्वर के वचनों में बने रहना आपको बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, मेरे वचनों के द्वारा आपके जीवन की परिस्थिति नहीं बदलेगी, परंतु जो आत्मा मुझसे होकर आपको वचन की सेवकाई कर रहा है, उन वचनों को जब आप ग्रहण करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। मुझे कई प्रार्थना की रिक्वेस्ट आ रही है और जैसे ही रिक्वेस्ट आती है तो मैं उनको पहला सवाल पूछता हूँ, सिस्टर वचन सुने क्या आपने कल का? नहीं ब्रदर, कल मुझे ना समय नहीं मिला। अच्छा, इसके पहले कि आपने सीरीज सुने थे क्या? नहीं ब्रदर, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। भाई मैं ज़रूर सुनूंगा, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। हालेलुया। उससे ये वो इस बात का प्रमाण है कि आप वचनों में अपने समय को व्यतीत नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है यह जेकल के 37 अध्याय के 5वें वचन में, मैं ये परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता हूँ, देखो मैं स्वयं परमेश्वर यहोवा तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। प्रियो, जब वो हड्डियाँ सुन सकती है तो आपको और मुझे भी सुनने की ज़रूरत है। हालेलुया। यू मस्ट लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, आपको वचनों से दूर नहीं होना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही अल्फा है और परमेश्वर यहोवा ही ओमेगा भी है। वो ही आदि है और वो ही अंत है। हालेलुया। और ये सब के बीच में केवल और केवल परमेश्वर का वचन है प्रियो। आमीन। इसलिए आपको निरंतर परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। हालेलुया। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर द वर्ड ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। आमीन।
परमेश्वर के वचन के जगह पर आप और कुछ भी इस पृथ्वी पर प्राप्त नहीं कर सकते। आमेन। होता है ना, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम होटल में जाते हैं, तो हम साउथ इंडियन होटल में ऑर्डर करते हैं कि आप एक मसाला डोसा लेकर आइए। फिर वो बोलता है सर नहीं, आज मसाला डोसा स्पेशलिस्ट आया नहीं है, आप और कुछ लेंगे क्या? फिर हम पूछते हैं उससे और क्या क्या है ना, क्योंकि हमको तो भूख लगी है। फिर वो बोलता है इडली है, सांभर वड़ा है, उत्तपम है, सो मेनी थिंग्स ही वो आपको बताता है। फिर आप क्या करते हैं? जो वो बताता है उसमें से आप चॉइस करते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप हमको एक सांभर वड़ा ऑर्डर करते हैं। आमेन। पर प्रियो, जब परमेश्वर के वचन की बात आती है तो परमेश्वर के वचन में कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और परमेश्वर का वचन सिर्फ वचन ही है, उसके बदले आप और कुछ नहीं कर सकते। आमेन। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ना है। परमेश्वर के वचन के जगह पर आप कुछ भी ऑल्टरनेट नहीं रख सकते। जैसे मैंने आपको बताया, अगर होटल में आपको डोसा नहीं मिलेगा तो आप सांभर वड़ा या इडली ऑर्डर कर सकते हैं, परंतु अगर परमेश्वर का वचन आपको नहीं मिलेगा तो उसके बदले आपके पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों को समझने और बूझने के लिए आपको ज्ञान दे, बल दे, शक्ति दे। और मैं परमेश्वर से रोज प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। फिर एक बार इन वचनों को लेकर हम 6वें वचन से और आगे जाएंगे प्रियो, और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इन दिनों में आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। इन वचनों को आपने सुना है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसका अध्ययन कीजिए और प्रभु से नए बातों को प्राप्त कीजिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। राज्य सरकार और भारत सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और एक अच्छे मसीह की गवाही बनकर तैयार होइए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ऑल द बेस्ट, ऑल ग्लोरी टू गॉड।